साथ सूर्य घर योजना को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। घरों में अब मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी मिली है। योजना पर कुल 75,021 करोड़ रुपए खर्च होंगे। योजना केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करती है। 1 किलोवाट तो 30,000 की सब्सिडी दी जाएगी। 2 किलोवाट अगर आपका उपयोग है तो 60,000 की सब्सिडी, और अगर यही उपयोग आगे बढ़ जाता है 3 किलोवाट तक हो जाता है या इससे अधिक क्षमता है तो सिस्टम अगर आप लगाते हैं उसके लिए 78। एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे उनका रुख करेंगे। प्रदीप जी, सूर्य घर योजना को कैबिनेट की मंजूरी दी गई है और अलग अलग स्लैब्स भी बनाए गए हैं। कितनी उपयोगी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, ये योजना होगी घरों में रोशन करने के लिए जो एक प्लान तैयार किया गया सरकार की तरफ से, कितना फायदा मिलने वाला है? देखिए, बिल्कुल केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। कैबिनेट ने 1 करोड़ परिवारों के लिए छत और उस पर सौर ऊर्जा स्थापित करने के लिए हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने की योजना को मंजूरी दी है। इसका कुल जो खर्चा आना है वो काफी महत्वपूर्ण रहेगा। 75,021 करोड़ रुपए का इसमें खर्च आएगा, जो केंद्र सरकार की ओर से जानकारी दी गई है। योजना जो है केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करती है, यानी सब्सिडी प्रदान करती है। 1 किलोवाट सिस्टम के लिए 30,000 रुपए तक की सब्सिडी है। 2 किलोवाट सिस्टम के लिए 60,000 रुपए की सब्सिडी है। इसके अलावा 3 किलोवाट या इससे अधिक क्षमता वाले सिस्टम के लिए 78,000 की सब्सिडी मिलेगी। परिवार राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से सब्सिडी के लिए आवेदन करेंगे और छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने के लिए विक्रेता का चयन कर सकते हैं। तो इसके लिए सरकार ने इस योजना को लॉन्च किया है। इससे फायदे होंगे कि घर घर बिजली का बिल बच सकेगा। डिस्कॉम को जो अधिशेष बिजली की बिक्री के माध्यम से ऐसे परिवार जो पात्र होंगे वो परिवार अतिरिक्त आय अर्जित कर सकते हैं, ये केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है। इसके अलावा कैबिनेट ने अन्य महत्वपूर्ण फैसले भी लिए हैं। कैबिनेट ने फॉस्फेटिक और पोटाश उर्वरकों का खरीद सीजन, उसके लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों और एनपीएस योजना के तहत 3 नए उर्वरक ग्रेड को शामिल करने को मंजूरी दी है। इसके अलावा भी कैबिनेट ने भारत के साथ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA की स्थापना को मंजूरी दी है। साथ ही अन्य फैसले में सेमीकंडक्टर जो खासी महत्वपूर्ण योजना है,
सेमीकंडक्टर फैब को मंजूरी दी गई है। ये केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी है। पहला कमर्शियल फैब धुलेरा में बनाया जाएगा। प्रति माह 50,000 पेपर का निर्माण किया जाएगा। इस सुविधा के लिए सालाना 300 करोड़ चिप्स का निर्माण किया जाएगा। तो सेमीकंडक्टर जो आज की वर्तमान जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी महत्वपूर्ण इकाई है। 3 सेमीकंडक्टर इकाइयों पर सरकार करीब 1,26,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी देते हुए कहा है कि सरकार इन परियोजनाओं को शुरू करेगी। तो ये काफी महत्वपूर्ण है, जिससे आय के रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। बिल्कुल प्रदीप जी, ये मंजूरी मिल गई है। अब इसके बाद आम लोगों के दिल में एक सवाल उठ रहा होगा जहन में, वो ये कि इसके लिए आवेदन कैसे करना होगा, कब से शुरुआत होगी, प्रारंभ कब से किया जाएगा, क्या उसके बारे में भी कुछ सरकार की तरफ से जानकारी दी गई है? देखिए, सौर ऊर्जा घर की बात करें, जिस तरीके से ये स्कीम लॉन्च की गई है, इसके फायदे गिनाए गए हैं और इसके बारे में जानकारी दी गई है। पीएम सूर्य घर, ये मुफ्त बिजली योजना, इसको कैबिनेट की मंजूरी मिली है। और कैबिनेट में जो पात्र परिवार जिसके लिए 15,000 रुपए की मासिक सालाना आय कम, उन परिवारों का चयन और इसके तहत इनको इसका फायदा मिलेगा। परिवार राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से सब्सिडी के लिए आवेदन करेंगे। और जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में रूफटॉप सोलर को अपनाने के लिए रोल मॉडल के रूप में प्रत्येक जिले में मॉडल सोलर विलेज विकसित किया जाएगा। ये सरकार की योजना है। परिवार स्थापना के लिए वर्तमान में लगभग 60% जो ब्याज मुक्त पैसा है वो उपलब्ध कराया जाएगा। घर घर बिजली का बिल बचाया जा सकेगा। आवासीय क्षेत्र में रूफटॉप सोलर के माध्यम से 30 गीगावाट सौर क्षमता अतिरिक्त रहेगी, ये कहा गया है। तो एक महत्वपूर्ण परियोजना ये बताई जा रही है। और निश्चित तौर पर ऐसे वक्त जब हम देख रहे हैं कि चुनावी टाइमिंग है और जिस तरीके से बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो कहीं ना कहीं सूर्य घर योजना को कैबिनेट की मंजूरी मिली है और उसके बाद अब आगे का प्लान तैयार किया जाएगा सरकार की तरफ से और हर घर बिजली योजना दी जाएगी।